आई के उम्मीदवार, बेगूसराय की मिट्टी की लाश, युवा दिलों की धड़कन, बेगूसराय की आन बान और शान, आपके बीच आजादी कुछ भी कर लो। मैक्सिमम वोट कन्हैया कुमार को जा रहा है। अच्छा, मिनिमम वोट कुछ वो तनवीर को जाएगा। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल। परमेश्वर जी, आप किसको पसंद करते हैं? क्या कन्हैया कुमार को या तनवीर हसन को या गिरिराज सिंह को? कन्हैया जी को। अच्छा, ऐसा क्यों है? वो काम करेगा, नया नेता है। नया नेता है। हाँ, हाँ, कन्हैया नया नेता है, वो काम करेगा। हमें की बताब, हम पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर में नहीं वोट देवे, हमें कन्हैया के व्यक्तिगत के ऊपर में कन्हैया के वोट देवे। बात यह है कि कन्हैया पार्टी आदमी नेता बढ़िया है, ईमानदार है, अरे किसी को कोई पैसा लेके जेबी में नहीं देता है। ऐसा नेता चाहिए, ये जुझारू नेता है, नौजवान है, सच बोलता है, सच के लिए लड़ता है, इसलिए इसको जाना जरूरी है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। हम बेगूसराय पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा, इस पूरे चुनाव के दौरान हम कहीं भी किसी नेता का कैंपेन ट्रेल नहीं करते, यानी कि जब वो चुनाव के लिए प्रचार कर रहे होते हैं कभी हम उनके पीछे नहीं जाते। लेकिन आज एक नेता बहुत ख़ास है हमारे साथ, जो कि नेता न होकर एक आंदोलन बन गया है, एक फिनोमेना बन गया है। बेगूसराय पहुंचकर कन्हैया कुमार के साथ हम मौजूद हैं, उनके कैंपेन ट्रेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बिना पैसे के सपोर्ट के, बिना कॉरपोरेट सपोर्ट के क्या कोई नेता बन सकता है, क्या वो संसद पहुंच सकता है। और जिस तरह की बातें लगातार हो रही हैं कि वो उत्साह कन्हैया कुमार ने फिर से भारत की राजनीति में जगाया, जो शायद कई साल पहले जिसका वादा आम आदमी पार्टी ने किया। हालांकि वो एक पूरा मूवमेंट था, वो पार्टी थी। अभी ये सिर्फ एक अकेला शख्स है जिसे लास्ट मैन स्टैंडिंग कहा जाता है, कि सभी लोग, तमाम जो पूरा लेफ्ट लिबरल दुनिया जिसे कहा जाता है, वो चाहता है कि कन्हैया कुमार संसद पहुंचें। क्या वाकई कन्हैया कुमार संसद पहुंचेंगे? अगर पहुंचेंगे तो क्या कुछ कर पाएंगे? और सबसे अहम बात जो मुझे लगी इस पूरे कैंपेन ट्रेल की, कि इससे जिस तरह के सामाजिक बदलाव, जिस तरह की सामाजिक, जिसे सोशल चर्निंग कहा जाता है, जो उथल पुथल है, वो किस तरह की नज़र आ रही है बेगूसराय के इस इलाके में। कन्हैया, आपके लिए कहा यह जाता है कि आप एक ऐसा फिनोमेना है जो दिल में आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप लोग जब किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ इसमें कुछ खास नहीं है। बस एक बात है जो मुझे भी महसूस होता है और बहुत सारे लोगों को भी महसूस होता है, खासकर पिछले 5 साल में जो लोग भी इस सरकार से परेशान हुए, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी मजदूर हों, किसान हों, दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, महिला हो, ये सारे लोग जिन्होंने ये महसूस किया कि ये सरकार डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए ठीक नहीं है, ये सरकार लोगों के बेसिक इश्यूज़ को डाइवर्ट करके एक फ़र्जी बहस खड़ा करती है, एक फ़र्जी विमर्श खड़ा करती है, वो सारे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को इस लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उनकी जो अपेक्षा थी, उनकी अपेक्षा ये थी कि पूरे देश में एक यूनाइटेड फ्रंट बनेगा, सारा अपोजिशन इकट्ठा होगा। और हम कहते हैं ना कि जो कई बार हम लोग विश करते हैं वो पूरा नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कम से कम बेगूसराय एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्थिति वही रही, जो अपोजिशन की यूनिटी होनी चाहिए थे वो अपोजिशन की यूनिटी नहीं हुई। लेकिन लोगों में इतना ज़्यादा उत्साह है, लोगों ने साफ साफ ये कह दिया कि नेता गठबंधन करें ना करें, हम जनता गठबंधन करेंगे। और ये जो पीपुल्स पावर है, उस पीपुल्स पावर को लोग देख करके खुश हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जनता की लड़ाई जनता के साथ, जनता के सहयोग से, जनता के पैसों से, जनता के सवाल पे लड़ा जाए। और वो बेगूसराय में कहीं ना कहीं दिखता है। जैसे सही बात है, मेरे जैसे पृष्ठभूमि के व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं है, तो हमने कहा कि हम जनता की लड़ाई जनता के पैसे से लड़ेंगे। फिर एक जो है क्राउड फंडिंग में ऑर्गेनिकली जो सपोर्ट मिला, वो उसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं था कि इस तरीके का सपोर्ट मिलेगा। मैं आपसे ज़रूर जानूंगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शकों ने हमसे ये भी जानने की कोशिश की है, जो लोग बेगूसराय नहीं आ सकते, कि हम ये दिखाएं
कि आखिर ये ऐतिहासिक एक तरह से जो हमें नज़ारे नज़र आ रहे हैं कि प्रचार हो कैसा रहा है, कैसे कन्हैया, आलोचना नहीं करता हूँ। तो यानी पहली बार ये माना जाए कि कन्हैया कुमार के आ जाने से जो जाति और धर्म की बेड़ियां हैं हर तरफ वो भी टूट रही हैं। मेरी कोशिश यही है और मुझे लगता है कि मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी। अच्छा, आखिरी सवाल कन्हैया कि संसद पहुंचकर पहले 3 काम कौन से करेंगे आप? देखिए, जो बात हम आज